लालची कबूतर। गर्मियों की एक सुनहरी सुबह थी। सूरज की किरणें जंगल के घने पेड़ों से छनकर धरती को सुनहरा बना रही थी। उसी जंगल में एक विशाल पेड़ था जिसकी शाखाओं पर कई पक्षी आकर विश्राम करते थे। वह पेड़ उनकी शरण स्थली जैसा था। एक दिन एक बहेलिये की नजर उस पेड़ पर पड़ी। उसने सोचा, यहाँ तो रोज ढेर सारे पक्षी आते हैं, क्यों न इन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाए। यह सोचकर उसने पेड़ के नीचे चावल के दाने बिखेर दिए और उन दानों के नीचे बड़ी ही चालाकी से एक जाल बिछा दिया। फिर वह खुद पास के झाड़ी में छिपकर बैठ गया, अपनी शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद आसमान से एक कबूतरों का झुंड आया। उन्होंने वही पेड़ देखा और उसकी घनी शाखाओं पर आराम करने लगे। तभी एक कबूतर की नजर नीचे बिखरे चावल के दानों पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी और मुंह में पानी आ गया। अरे देखो, कितना स्वादिष्ट चावल बिखरा हुआ है नीचे, एक कबूतर उत्साह से बोला। बाकी कबूतर भी चहचहाने लगे। उनकी भूख जाग उठी। लेकिन तभी उनके मुखिया, एक समझदार और अनुभवी कबूतर ने चेतावनी दी। सावधान रहो मित्रों, यह दाने यूं ही यहाँ नहीं बिखरे हो सकते। मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। हमें लालच नहीं करना चाहिए। लेकिन भूख और स्वादिष्ट चावल की चाहत ने कबूतरों की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। उन्होंने मुखिया की बात अनसुनी कर दी और नीचे उतरकर चावल चुगने लगे। जैसे ही उन्होंने चावल चुगना शुरू किया, अचानक जाल उनके ऊपर गिर पड़ा। अब तो सब कबूतर फड़फड़ाने लगे, पर कोई भी बाहर नहीं निकल सका। डर और पछतावे से उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने मुखिया की ओर देखा, जो ऊपर से उन्हें दुखी होकर देख रहा था। हमने आपकी बात नहीं मानी, हमने लालच कर लिया, अब क्या होगा हमारा? एक कबूतर रोते हुए बोला। मुखिया ने गहरी सांस ली और धैर्य से कहा, डरो मत, सब मिलकर मेरा कहा मानो तो हम बच सकते हैं। कैसे? हम तो जाल में फंस चुके हैं। अगर हम सब एक साथ एक ही दिशा में उड़ने की कोशिश करें तो ये जाल हमारे साथ ऊपर उठ सकता है। सबने हाँ में सिर हिलाया और एक साथ पूरी ताकत से पंख फड़फड़ाने लगे। धीरे धीरे जाल हिलने लगा और फिर अचानक कबूतरों का झुंड जाल सहित आकाश में उड़ गया। बहेलिया यह देखकर दंग रह गया। उसने भागकर उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कबूतर तेजी से उड़ चुके थे। कबूतरों का झुंड अपने मुखिया के पुराने मित्र, एक बुद्धिमान चूहे के पास पहुंचा। मित्र चूहे, कृपया अपनी पैनी दांतों से यह जाल काट दो और हमें इस बंधन से मुक्त कर दो, मुखिया ने विनती की। चूहे ने तुरंत अपनी तेज दांतों से जाल काटना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में सभी कबूतर आजाद हो गए। धन्यवाद प्यारे दोस्त, सभी कबूतर खुशी से बोले। चूहा मुस्कुराया और बोला, याद रखना, संकट में धैर्य और एकता से ही बचा जा सकता है। सभी कबूतरों ने चूहे की बात गांठ बांध ली और खुशी खुशी आकाश में उड़ गए, जहां खुला नीला आसमान उनका इंतजार कर रहा था।